बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। यहाँ आज हम बनाएंगे कचौरी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम बगैर वक्त ज़ाय किए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 प्याली मैदा लिया हुआ है, छान लिया था मैंने उसको पहले। आप लोग भी छान के यूज़ किया कर, और आप लोग इसकी जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ नमक, और यहाँ पे मैं 1 पिंच डाल रही हूँ मीठा सोडा, जो हम छोले गलाने के लिए डालते हैं। वो डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून। यहाँ पे मैं हाफ़ अभी डाल दूँगी, हाफ़ में बाद में डालूँगी, तो आपको आगे चल के बताऊँगी ये कम हमने यूज़ करना है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर पानी से हम अच्छी तरह से गूँध लेंगे, जैसे हम आटा गूँधते हैं बिल्कुल उस तरह से हम बिल्कुल सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैं जितना वो थोड़ा सा पानी डालेंगे, हम इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए यहाँ पे मैंने डो बना ली है। अब जो हमने ऑयल बचा के रखा हुआ था वो हम इस टाइम पे डालते हुए इसमें मुक्कियाँ लगाते हुए इसमें अंदर जब्स करेंगे। इससे हमारी कचौरी जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी, बहुत ज़्यादा नरम बनेगी। तो आप लोग इस तरह से मुक्कियाँ लगाते हुए सारे ऑयल को ख़त्म करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते हुए। ये देख सकते हैं मैं किस तरह से ऑयल डालती जा रही हूँ और मुक्कियाँ लगाती जा रही हूँ। इससे हमारा आटा बहुत ज़्यादा अच्छा गूँधता है, तो आप लोग भी इसी तरह से गूँधा करें। बाद में भी आधा ऑयल पहले, आधा ऑयल बाद में डालते हुए इस तरह से आटा गूँधा करें। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारा ऑयल ख़त्म कर दिया। हम इसको कवर करके रख देते हैं। यहाँ पे मैंने चने की दाल को आधा घंटा भिगो के और उसको बॉयल करके रखा हुआ है, और मैंने इसको पीस लिया है। हम इसे डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर लाल मिर्च डाल रहे हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हम कब यूज़ करेंगे वो भी मैं आगे चल के आपको बता रही हूँ, तो आप लोग पूरी वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा, ताकि आप लोग को प्रॉपर्ली समझ में आ सके। बिल्कुल हमारी ये जो है बिल्कुल अच्छी से कचौरी रेडी होगी। अब यहाँ पे हम छोले बना लेते हैं। छोले के लिए मैंने 1 प्याज ली है, उसको मैंने बारीक चॉप किया हुआ है, इसमें डाल दी है। इसको हम लाइट गोल्डन करेंगे। तेज़पात डाला है, लौंग डाली है, यहाँ पे मैंने डाला है कलौंजी और मेथी दाना मैंने इसके अंदर डाला है। इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आप लोग डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। इन सब चीज़ों को 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 अलग टमाटर लिए थे, उनका मैंने पेस्ट बनाया था, वो इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको हम रख देंगे, भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। इसी में अभी पानी नहीं डालेंगे, टमाटर में भुनाई करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक डाला है। इन सब चीज़ों को डाल के हम भुनाई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी भुनाई हो चुकी थी। अब मैं इसके अंदर आधा गिलास पानी डाल के रख दूँगी, ताकि हमारी प्याज जो है इसके अंदर गल जाए अच्छी तरह से। यहाँ पे मैंने आधा गिलास पानी डाल दिया था, उसको कवर करके रख दिया था, और इसकी दोबारा से भुनाई हो चुकी है। अब मैंने छोले बॉयल करके रखे हुए थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। 2 आलू लिए हुए थे मैंने, उसको बॉयल करके रखा था, उसको मैंने भुर्ता बना के इसके अंदर डाल दिया है। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा, तो आप लोग का भी छोलों का सालन बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैंने छोले ज़्यादा लिए हुए हैं, तो आप लोग आलू भी ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे मैं खटास के लिए टाटरी डाली है मैंने, वो तकरीबन 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर टाटरी डाली है, ताकि इसमें अच्छी सी खटास आ जाए। टाटरी ना हो तो आप लोग अचार भी डाल सकते हैं, जो बाज़ार में मिलता है उसमें अचार ही डला हुआ होता है। और मैं इसके अंदर हाफ़ गिलास पानी डाल के रख दूँगी। हल्की आंच पे रख देंगे हम इसको। यहाँ पे मैंने आटा गूँधे हुए 15 मिनट हो चुके थे। हम आटे की पेड़े बना लेंगे। और हमने चने की दाल पीसी हुई थी, वो मसाला डाल के रखी थी, वो भी हमने रेडी करी हुई है। यहाँ पे हम आटे की छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। इसका पेड़ा नहीं बनाएंगे, हम देख सकते हैं मैं किस तरह से बना रही हूँ। फैला लेंगे आटे को, और इस तरह से दाल डालेंगे। बाज़ार में भी इसी तरह से दाल डलती है, तो मैंने भी बिल्कुल बाज़ार की तरह ये रेसिपी बनाई है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से देख सकते हैं मैंने पेड़ा बना लिया है। दाल को हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि बाहर ना निकले। इसी तरह से मैं दूसरा पेड़ा बना के आप लोग को दिखा रही हूँ। और साथ ही आप मेरे चैनल ईट होम किचन पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। इस तरह से मैं सारे पेड़े बना के रेडी कर लूँगी। वीडियो आप लोग को थोड़ी सी पसंद आए तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप लोग का प्यार होता है हमारे लिए, और हमारा दिल करता है आप लोग के लिए नई नई वीडियो बनाएं, ताकि आप लोग अच्छी सी कुकिंग सीख सकें और हर चीज़ बाज़ार से बेहतर घर में बनाना सीखें। यहाँ पे मेरे सारे पेड़े बनके रेडी हो चुके हैं। पेड़े के ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया है ताकि हमारे पेड़े ना चिपकें।
अब इस तरह से हम इसको दबाएंगे। बेलन से मैं नहीं बेल रही हूँ, ये देख सकते हैं मैं हाथ से इसको बड़ा कर रही हूँ। इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए हम इसको बड़ा कर लेंगे। और इस तरह से मैंने सारी कचौरियाँ रेडी कर ली हैं। मेरा ऑयल जो है वो भी गर्म करने रख दिया है, या फिर मैंने ऑयल में कचौरी डाल दी है। कचौरी के ऊपर हम ऑयल डालेंगे ताकि हमारी कचौरी जो बहुत ज़्यादा फूल जाए। इससे ऑयल डालने से कचौरी फूलती है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी कचौरी फूल गई है और बिल्कुल सॉफ्ट बन के रेडी हुई थी, बिल्कुल नरम। अब मैं सीधा सारी रेडी करके आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी सारी रेडी हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेरी कचौरी रेडी हुई थी। और मैं यहाँ पे छोलों का सालन भी रेडी हो चुका है। अब मैं आप लोग को इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फूली भी है, बिल्कुल आराम से टूट रही है, बिल्कुल भी कड़क नहीं है ये। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से आप लोग को नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।